हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि 5G नेटवर्क को यूज करने से हमें क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। 5G सर्विस भारत में लॉन्च हो गई है। कई शहरों में यूजर्स इसे यूज भी कर पा रहे हैं। नए जनरेशन के नेटवर्क पर आपको बेहतर स्पीड तो मिलेगी, साथ ही कुछ दूसरे फ़ायदे भी होंगे। ऐसे में आपको कई नुकसान भी होंगे, यानी ये सर्विस आपको सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा नहीं देगी, बल्कि इसके कई नुकसान भी होने वाले हैं। हाल ही में कुछ यूजर्स ने शिकायत की है कि वे 5G नेटवर्क पे उनका डेटा तेज़ी से ख़त्म हो जा रहा है। ये लाजमी है क्योंकि इस पर आपको बेहतर स्पीड और इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल रही है, जिसकी वजह से आपका डेटा 4G के मुकाबले जल्दी ख़त्म होगा। ऐसे ही कुछ नुकसान के बारे में हम आपको बताएंगे जो आपको 5G की वजह से जो है झेलने पड़ सकते हैं। तेज़ी से डेटा का ख़त्म हो जाना सबसे ज़रूरी और पहला पॉइंट तेज़ी से डेटा ख़त्म होने का है। 4G स्पीड पर आप चाहे जो भी काम करते हो उसमें अच्छा खासा डेटा खत्म होता है। वहीं 5G पर आपको बेहतर स्पीड मिलेगी। ऐसे में शायद आपका डेटा लिमिट पर ध्यान ना रहे और इसी बीच आपका डेटा जो है टाइम फिक्स हो जाए, अच्छा, हमको सिखा रिया से खत्म हो जाए। वीडियो कंजप्शन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यूट्यूब पर ज़्यादातर लोग R2 वीडियो क्वालिटी में वीडियोज को कंज्यूम करते हैं। इस सेटिंग की वजह से नेटवर्क की क्वालिटी के हिसाब से डेटा खर्च होता है। मतलब अगर आपका जो है नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी आ रही है तो आपका वीडियो जो है HD क्वालिटी में चलेगा, और जैसे ही नेटवर्क की क्वालिटी कम होती है वैसे ही आपका जो है वीडियो की क्वालिटी ख़राब होने लगती है। ऐसे में 5G नेटवर्क पर आपको बेहतर क्वालिटी का वीडियो कंटेंट मिलेगा, जिससे स्टैंडर्ड के मुकाबले ज़्यादा डेटा खर्च होता है। इससे डेटा लिमिट जल्दी ही खत्म हो सकती है। ओपन सिग्नल की एक पुरानी रिपोर्ट की माने तो 5G नेटवर्क पर यूजर्स का डेटा का खर्च लगभग 2.5 गुना तक बढ़ सकता है। क्या 5G में ज़्यादा डेटा खर्च होता है? फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि 5G नेटवर्क पर आपका ज़्यादा डेटा खर्च होता है, बल्कि स्थिति किसी भी नेटवर्क पर स्टैंडर्ड ही होती है। यानी नेटवर्क चाहे 3G हो, 4G हो या फिर 5G हो, जिस ऐप पर जितना डेटा खत्म होना है उतना होगा ही। अंतर है तो सिर्फ इंटरनेट की स्पीड का। मान लीजिए 100 MB का कोई एप्लीकेशन डाउनलोड होने में किसी भी नेटवर्क पर 100 MB का ही डाटा कंज्यूम होता है, तो फिर 5G पर जल्द डेटा क्यों खत्म हो जा रहा है? वैसे तो इस सवाल का जवाब जो है आपको ऊपर हम बता दिए हैं, लेकिन यहाँ हम आपको और भी आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अंतर ये होता है कि जहाँ 3G नेटवर्क पर आपको किसी भी 500 MB का एप्लीकेशन हो उसको डाउनलोड करने में कई मिनट लगते हैं, वहीं 4G पर ये कुछ मिनट्स में हो जाता है, और 5G पे जो है कुछ सेकेंडों में ये डाउनलोड हो जाता है। उस ऐप को डाउनलोड होने में निश्चित जो डेटा है वही खर्च होता है। अतिरिक्त डेटा बचे हुए वक्त में किसी दूसरे डेटा हैंग्री ऐप को यूज करने से खत्म हो जाता है। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, किसी ऐप को पहले आप 5 मिनट में डाउनलोड करते थे, तो अब उस बीच आप दूसरे डेटा यूजर्स को हाल्ट कर देते थे। वहीं जब ये ऐप्स कुछ सेकेंड्स में डाउनलोड होता है तो आप किसी भी सर्विस को हाल्ट नहीं करते। इस वजह से आपका डेटा तेज़ी से ख़त्म होता है। क्या हमारी बैटरी भी जो है तेज़ी से ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि देखिए, 5G सर्विस को यूज करने के लिए आपको फ़ोन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसकी वजह से आपके फ़ोन का डेटा जो है वो तेज़ी से ख़त्म तो होगा ही। कई लोगों को आपने देखा होगा कि बैटरी बचाने के लिए वे इंटरनेट को ऑफ कर देते हैं, पर 5G पर जब आप ज़्यादा डेटा यूज करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके फ़ोन की बैटरी पर भी इसका असर पड़ेगा, और वो बहुत जल्दी आपकी बैटरी जो है वो लो हो जाएगी। क्या हमें 5G सर्विस को यूज करने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे? देखिए फ्रेंड्स, 5G आने पर आपको सिर्फ फ़ोन की बैटरी और डेटा कंजप्शन की ही चिंता नहीं करनी है, बल्कि आपको अपने रिचार्ज प्लान्स पर भी ध्यान देना होगा। 5G प्लान्स को लॉन्च करते वक्त कंपनियां अपने ARPU को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगी, जिसकी वजह से रिचार्ज प्लान की कीमत निश्चित तौर पे बढ़ने वाली है। ऐसे में आपका खर्च बढ़ना तय है। 4G डिवाइस को क्या हमें अपग्रेड करना होगा 5G डिवाइस में? वैसे तो इसके लिए आपको कोई मजबूर नहीं करेगा, लेकिन अगर आप 5G सर्विस को यूज करना चाहते हैं तो बेशक आपको 5G स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में आपको नया स्मार्टफोन खरीदना ही पड़ेगा। दूसरा नुकसान जो इससे जुड़ा है वो आपके फ़ोन की
रीसेल वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब आपके पास जो 4G फ़ोन पड़ा हुआ है उसकी रीसेल वैल्यू जो है कम हो जाएगी 5G फ़ोन के आने की वजह से। जैसे जैसे 5G स्मार्टफोन की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे आपके पुराने फ़ोन की रीसेल वैल्यू घटती जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।